अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ना सुबह का वक्त है और सुबह का वक्त ना अल्लाह की एक खूबसूरत नेमत होता है। सुबह उठे ना तो हमें सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें एक नई सुबह दी, नई शुरुआत हमारी होती है। अल्लाह हमें नई उम्मीदें देता है, इसलिए ना हमें सुबह उठने के साथ अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे मेरी नमाज़ वगैरह हो चुकी थी और घर के काम चालू थे और आज ना बच्चों का मॉर्निंग में स्कूल था। सैटरडे को है ना बच्चों की मॉर्निंग में ही स्कूल होती है। तो मेरे 3 बच्चे जा रहे हैं माशाल्लाह स्कूल और एक को ना मैं भेजूंगी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड की वजह से ना मैं आजकल मॉर्निंग वॉक भी नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि बहुत ठंड है। मेरी 2 बेटियाँ जो है चाय पीने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए ना मैंने उनको पास्ता बना कर दी थी और मेरी एक बेटी को ना चाय पीने का मन था, तो उसे ना मैं चाय और टोस्ट दे रही थी खाने के लिए। पहले ना उसे टोस्ट नहीं चाहिए था, सिर्फ चाय चाहिए थी और चाय थोड़ी ज़्यादा बन गई, इसके लिए अब उसका मूड भी चेंज हो गया, तो अब उसे टोस्ट भी खाना है। खैर, अब वो बच्चे ना मेरे स्कूल जा चुके थे और अब मेरे घर के काम स्टार्ट हो चुके थे। मैं यहाँ पर पानी भर रही थी और ये मेरा तांबे का हंडा है, बहुत ज़्यादा अच्छा और प्यारा है, छोटा छोटा। इसे ना मेरे अम्मी ने मुझे दिए थे और इसे ना मैं पीताम्बरी से अच्छे से वॉश करके इसे पोंछ कर ले रही हूँ। अगर हम इसे पोंछेंगे नहीं ना तो फिर से इस पर दाग पड़ जाएंगे। और अब ना पानी वगैरह भरने के बाद मेरी छोटी बेटी भी उठ चुकी थी, तो अब हम दोनों लोग नाश्ता करेंगे। और इस वक्त ना नाश्ता वगैरह भी हमारा हो चुका था और अब ना मुझे मेथी की भाजी जो है साफ़ करके लेनी थी। मेथी, पालक और धनिया की पत्ती, ये सब मुझे साफ़ करना है और ये ना मुझे किसी मिशन से कम नहीं लगता। ये बहुत बोरिंग काम होता है, इसलिए ना मैं बाहर पोर्च में बैठकर थोड़ी थोड़ी धूप हल्की हल्की आई थी ना, वहाँ पर मैंने इसे बैठकर साफ़ करके रखी हूँ। ये सब कुछ साफ़ होने के बाद ना मेरे आगे के भी बहुत ज़्यादा काम थे और काम चल ही रहे थे वैसे तो। आज ना मुझे घी भी निकालना था, इसलिए मैंने ना फ्रिज से मलाई जो है मेरी निकाल दी हूँ। ये मेरी 1 हफ़्ते की मलाई है और मैं ना घी जो है मार्केट से कभी नहीं लाती हूँ, मैं घर पर ही घी बनाती हूँ। और ये मेरी 1 हफ़्ते की मलाई जो है मैं इसे आधे आधे पोर्शन में 2 बार जो है डिवाइड करके इसका घी निकालूंगी। इसमें मैंने ठंडा ठंडा पानी डाला है। ठंडा पानी डालने से ना ये बहुत जल्दी और आसानी से मस्का जो है इसका निकल कर आ जाता है। ये जो है मस्का निकालते वक्त ना एक बात मेरे हमेशा ध्यान में आती है कि जब मैं छोटी थी ना तो ये मलाई का जो घी का प्रोसेस है मेरी नानी जो है हाथ से करते थे, फिर कैसे हाथ घुमा घुमा के वो मस्का निकालते थे। आज देखो मैं यहाँ पर मिक्सर में निकाल के ले रही हूँ। वैसे मिक्सर में भी अच्छा खासा निकल के बहुत जल्दी आ जाता है वैसे। और दूसरा वाला बैच भी मैंने इसी तरह से मस्का निकाल लिया है और इसे 2-3 पानी से अच्छे से धोकर ना मैं इसे कढ़ने के लिए रख दूँगी। और इसका जो प्रोसेस है ना ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि अगर हम इसमें गैस का फ्लेम जो है ज़्यादा कर देंगे तो इसका उबाल आ जाता है, इसलिए मैं वहाँ वहीं पे रुक के धीरे धीरे कर रही थी। और वो जो था ना बटर मिल्क था और अब मैं है ना इसे वॉश कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी बात है कि जब भी हम कुछ भी मसाला वगैरह पीसते हैं तो हम इसे अच्छे से वॉश करके लेते हैं, तो हमें लगता है कि ये वॉश हो चुका है, लेकिन नहीं, इसमें अभी भी जो है ना थोड़ा सा मसाला जो भी हम पीसते हैं ना वो थोड़ा बहुत रह जाता है और हम वैसे ही रखने से ना वो और उसमें स्मेल वगैरह आने लगती है। तो जब भी मसाला वगैरह पीसे तो मेक श्योर करें कि हम इसे पानी डाल के भी अच्छे से 2-3 बार घुमा लें। और यहाँ पर है ना मेरा घी रेडी था और मैं इसे घी की ही केटल में जो है छान कर रख रही हूँ। अच्छे से घी छानने के बाद मैं इसे सेफ जगह पर रख दूँगी, उसकी जगह पर जाके वहाँ। और अब ना टाइम भी बहुत हो चुका था, मेरे बाकी के काम भी जो थे कपड़े वगैरह वॉश करके बर्तन वगैरह वॉश करके हो चुके थे और अब मैं खाना बना कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैं मिक्स दाल बना रही थी, मसूर की और मूंग की दाल मिक्स करके बना रही हूँ। और इसमें मैंने टमाटर भी काट के डाल दिया है और हल्दी नमक डाल के इसे मैंने दाल को पकने के लिए रख दी हूँ। और यहाँ पर ना मैं बैंगन की भाजी बना रही हूँ। ये सिर्फ 2 ही लोगों के लिए बन रही थी, इसलिए ना इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम ही है क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड 2 ही जन खाएंगे। और यहाँ पर मेरी ना दाल भी गल चुकी थी और अब मैं इसे तड़का भी दे रही हूँ, वो सब मैंने शूट नहीं किया था। और अब ना यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी हो चुकी हैं। मेरे बच्चों को मैंने चपाती बनाई थी और हम दोनों के लिए मैंने रोटी बनाई थी।
और अब ना मैं सारे कामों से फ्री हो चुकी थी, यानी कि एक क्लीनिंग का ही काम रह गया था, वो भी मैंने कर लिया और अब मैं बिल्कुल फ्री थी। और मेरे हस्बैंड ने ना ये मिठाई लाए थे और उतने में मेरे बच्चे भी स्कूल से आ गए माशाल्लाह। ये वाली मिठाई ना मेरे घर में सबकी बहुत फेवरेट मिठाई है। ये सब मिठाई में है ना, ये वाली जो है बहुत ज़्यादा पसंद है हम सबको। आप में से भी ना किन किन लोगों को ये मिठाई पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड लेट्स एंजॉय। और अपना खाना वगैरह सब कुछ खाने के बाद, ज़ोहर की नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद मैं थोड़ा आराम भी कर ली थी। और ये शाम का टाइम है, मेरे बच्चों का जो है चाय पीने का मन कर रहा था। अब ना मेरे यहाँ पर डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। मैंने ना गेहूं के आटे में हल्दी, नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर डाल के इसमें बारीक कटी हुई मेथी डाल दी हूँ। और अब ना मैं इसमें हरी मिर्ची का जो है लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दी हूँ। इसमें 2 कटे हुए एकदम बारीक फाइन चॉप किए हुए प्याज भी मैंने डाल दी हूँ। और 2 आलू भी मैं इसमें जो है जाड़ा मोटा हाथ से ही मैश करके डाल दूँगी। और इस आटे को ना मैं दही के साथ जो है गूँध दूँगी, यानी कि दही मिला के अच्छे से मैं इस आटे को गूँध लूँगी। और यहाँ पर आटा मेरा गूँध कर हो चुका है और मैं आटे के पोर्शन बनाकर ले रही हूँ। दही मिलाकर आटा गूँधने से ना आटा बहुत अच्छे से गूँध जाता है, सॉफ्ट सा, और पराठे भी जो है खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। एनीवेज़ यहाँ पर जो है अब मेरा फिर से क्लीनिंग का काम चालू हो गया था। मेरा ऐसा है ना कि जब भी काउंटर टॉप थोड़ा सा भी गंदा हो ना तो मेरा हाथ अपने आप जो है पोंछने में लग ही जाता है। इसलिए ना पहले मैं सब कुछ साफ़ कर दूंगी। और आटा गूँधने के बाद है ना थोड़ा बहुत जो है आटा वगैरह मुझसे गिर ही जाता है। इसे साफ़ करने के बाद अब मैं बना रही हूँ पराठे। गर्मा गर्म पराठे मैं बच्चों को बनाकर दे दूँगी पहले। वैसे ना मेरे बच्चे मेथी की भाजी वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ इस तरह से बनाकर दो ना तो खा लेते हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ ना कि मेथी की भाजी अगर बच्चों को खिलानी हो तो मैं पराठे बनाकर ही खिलाती हूँ। पराठे शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन वैसे भाजी नहीं खाते हैं। इसलिए मुझे ये बेस्ट तरीका लगता है बच्चों को जो है हरी सब्जियाँ खिलाने का। इसलिए ना अक्सर मैं जो है मेथी जब भी हम मेरे घर में आती है तो मैं बच्चों को पराठे ज़रूर बनाकर देती ही हूँ। और ठंडी का मौसम और मेथी के पराठे, ये बहुत अलग ही कॉम्बिनेशन है जिसका बहुत मज़ा आता है खाने में गर्मा गर्म। वैसे तो हम सब लोग खाना एक साथ बैठकर ही खाते हैं, लेकिन जब मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ ना तो बच्चों को जल्दी से दे देती हूँ गरम गरम ही, ताकि खा ले। क्योंकि मेरा ऐसा होता है ना कि सारे काम वगैरह सब कुछ ख़त्म करने के बाद खाना खाना मुझे बहुत पसंद है। अगर काम पीछे हो और खाना खाने बैठूँ ना तो मुझे चैन नहीं आता जब तक काम ना हो। अब मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके थे और अब मेरी प्लेट लग रही थी। ठंडे ठंडे दही और लाल लाल केचप के साथ मैं ये मेथी के पराठे इंजॉय करूँगी। आप लोग भी ज़रूर आए खाने के लिए। और वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी रेसिपीज़ ट्राई करके ना मुझे कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।